हेलो। हेलो अर्पिता, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और सब आ गए हैं ना? फिर क्लास स्टार्ट करते हैं आराम से। और ये बताइए, अभी तक का जितनी क्लासेस हुई हैं आपने देखो लाइव तो एक भी नहीं ली अभी तक का, है ना? तो ये बताओ, जितनी पीपीटीज भेजी थी, पीडीएफ्स भेजी थी, वो सब क्लियर है? ओके। तो क्या क्या चीज आपको पूछना है, एक बार आप मुझे मैसेज कर दो, मतलब क्या चीज नहीं समझ में आई है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नहीं समझ में आया, या फिर एमएस वर्ड नहीं समझ में आया, क्या नहीं चीज समझ में आई? क्या चीज नहीं समझ में आई, आप मुझे बताइए। पूरा एक बार बोलेगा तो अच्छा होगा। अच्छा, मतलब आप ये चाहते हो कि पूरा एक बार एक्सप्लेनेशन कर दें स्टार्टिंग से, है ना? ओके, कोई बात नहीं, अभी हम स्टार्ट करते हैं ना, और भी आ जाएं स्टूडेंट्स, फिर प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करे दे रहा हूँ कि देखो, जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के जो इन्वेंशन किया है, किसने किया है पता है? हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? इफ यू नो दैट, सो प्लीज टेल मी द नेम ऑफ फादर ऑफ कंप्यूटर। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स डेविस, गुड। ठीक है, उसके बाद आता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी क्लियर होगा कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर यूजर, ट्रांसफर एमिटिंग रिसर्च। ठीक है, ये हमारा गया कंप्यूटर का फुल फॉर्म। उसके बाद एक बात करते हैं कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर वर्क करता है हमारा आईपीओ साइकिल पे। किस पे? आईपीओ। आईपीओ साइकिल, ठीक है। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, पढ़ा होगा? आईपीओ का फुल फॉर्म पता है? आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, ऐसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको बार बार मैसेज करना पड़ेगा। देखो, आईपीओ का जो फुल फॉर्म होता है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। ठीक है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ। जो हमारा कंप्यूटर होता है वर्क कैसे करता है? आईपीओ साइकिल में वर्क करता है। जैसे हमने क्या किया, पहले इनपुट दिया, देन वो क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, और उसके बाद वो हमें आउटपुट में रिजल्ट या साउंड की फॉर्म में हमें वो शो करेगा। तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है। उसका जो वर्क है वो कैसे काम करेगा, आईपीओ साइकिल में। क्लियर है कि जो हमारा कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, आईपीओ साइकिल में वर्क करता है। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। जैसे हमने कंप्यूटर में जैसे ए प्रेस किया, ठीक है, कीबोर्ड से जैसे हम ए प्रेस करेंगे तो हमने क्या किया, कंप्यूटर को इनपुट दिया। देन उसके बीच में जो ए जब तक का हमारी स्क्रीन में लिख के आ रहा है,
उसी बीच में कुछ ना कुछ तो प्रोसेसिंग होती होगी कंप्यूटर में, बिना प्रोसेसिंग करे तो वो हमें ए नहीं शो कर देगा, है ना। तो जब हम इनपुट देते हैं और आउटपुट जो हमें मिलता है उसके बीच में जो वर्क होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इनपुट दिया, देन उसने प्रोसेस किया, देन आफ्टर दैट वी गेट द आउटपुट। इतना क्लियर है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारा आईपीओ साइकिल में काम करता है। पहले हम इनपुट देते हैं, बाद में वो प्रोसेस करता है, देन आउटपुट के फॉर्म में हमें वो शो करता है, जो कि हमारा आईपीओ साइकिल। फिर बात करते हैं कुछ डिवाइसेस होती हैं, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। 4 डिवाइसेस जो होती हैं वो बेसिकली काम करती हैं कंप्यूटर में। आप बार बार जा रहे हो, आ रहे हो, या कोई प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क इशू आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है अर्पिता? कोई नेटवर्क इशू आ रहा है? मेरी वॉइस क्लियर है आपको? नेटवर्क इशू, तो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कुछ प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में, इनपुट डिवाइस के बारे में, आउटपुट और स्टोरेज। ये 4 डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या करता है? इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, ठीक है। इनपुट डिवाइस का काम क्या है? वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज करते हैं। अब उसके एग्जांपल कौन कौन से हो गए? गुड मॉर्निंग डिम्पल। ठीक है, कीबोर्ड, माउस। डिम्पल, आपको कोई इशू है अभी तक का जितनी भी स्टार्टिंग से क्लासेस हुई हैं? क्योंकि मैं एक बार पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कंप्यूटर का स्टार्टिंग से, है ना, जिससे कि मंडे से हम लोग बिल्कुल फ्रेश तरीके से क्लास को स्टार्ट कर सकें। देखो, अभी तक का मैंने कंप्यूटर बताया कि कंप्यूटर को किसने इन्वेंशन किया, वो हो गए हमारे चार्ल्स बेबेज, ठीक है। फिर कंप्यूटर वर्क कैसे करता है? वो हमारा वर्क करता है आईपीओ साइकिल में, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की कुछ डिवाइसेस के बारे में, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। 4 तरीके की डिवाइसेस होती हैं हमारे कंप्यूटर में। तो सबसे पहले बात करते हैं इनपुट की। तो इनपुट क्या है? इनपुट डिवाइस इज बेसिकली यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। कि कंप्यूटर में जो इनपुट डिवाइस होती है उसका बेसिकली हम लोग यूज क्यों करते हैं? कि कंप्यूटर को हम लोग इंस्ट्रक्शन दे सकें, इसलिए हम लोग इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। कितना क्लियर है अर्पिता? उसके एग्जांपल हो गया माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे इनपुट डिवाइस के हैं। कौन कौन से हो गए? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन। 5 एग्जांपल भी अगर हमें पता है तो इनफ है, ठीक है। बट हमें पता होने चाहिए मिनिमम 4 to 5 तो हमें एग्जांपल सबके पता होने चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। फिर बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का क्या यूज है? डिम्पल, आप बताइए आउटपुट डिवाइस क्यों हम लोग यूज करते हैं? Joystick and not light pen. It's a light pen. Light pen. LIGHT. Light pen. आपने देखा होगा टैबलेट्स में, जो टैबलेट्स होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं? छोटा सा पेन के ही साइज का, पेन के ही बिल्कुल तरह सिमिलर वो दिखाई देता है हमें, और उससे हम लोग क्या करते हैं? उसको ऑपरेट करते हैं। चलो ठीक है, आउटपुट डिवाइस का क्यों यूज करते हैं? आउटपुट डिवाइस का यूज बेसिकली करते हैं कि हमें रिजल्ट मिले, ठीक है। तो बेसिक तो आउटपुट डिवाइस की हमारी डेफिनेशन छोटी सी क्या हो जाएगी? द आउटपुट डिवाइस विच वी यूज फॉर गेट द रिजल्ट, ठीक है। अब किस फॉर्म में हो सकता है रिजल्ट हमारा? या तो हमारा रिजल्ट आएगा साउंड के फॉर्म में, या फिर हमें डिस्प्ले के फॉर्म में वो नजर आएगा।
जॉयस्टिक, देखो जॉयस्टिक होता है बेसिकली हम लोग उसको कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए यूज करते हैं। जॉयस्टिक का यूज कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए करते हैं। आपने देखा होगा, बहुत से गेम्स देखे होंगे जिसमें एक छोटा सा ट्रिगर बना होता है, दो बटन्स होती हैं, तो उसको हम लोग मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड जॉयस्टिक। क्लियर है? देखो मेरी एक सबसे पहले पीपीटी पड़ी होगी। चलो, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, अभी हमने बात करी आउटपुट डिवाइस की, तो आउटपुट डिवाइस का हम लोग क्यों यूज करते हैं कि हमें रिजल्ट में मिल सके। ठीक है, अ डिवाइस विच इज यूज टू गेट द रिजल्ट। ठीक है, वो किस किस फॉर्म में हो सकता है, या तो डिस्प्ले के फॉर्म में मिलेगा या तो हमें साउंड के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अब उसके एग्जांपल क्या क्या हो गया? एक्सेल, एक्सेल, एमएस एक्सेल। अब कौन से एक्सेल की बात करो? एमएस एक्सेल मीन्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, स्प्रेडशीट। देखो अर्पिता, देखो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एमएस वर्ड। ठीक है, एक्सेल भी आपको पढ़ाया जाएगा, पावर पॉइंट भी पढ़ाया जाएगा, सारी क्लासेस होंगी। ठीक है, हाँ सब बेटा, सारी क्लासेस होंगी, बट हम एक एक करके ही पढ़ाएंगे ना हर चीज को, इकट्ठे तो हम नहीं पढ़ा देंगे। और ना ये हो सकता है कि अगर किसी को कुछ और पढ़ना है तो हम उससे में उस चीज की क्लास ले लें, या किसी स्टूडेंट को कुछ पढ़ना तो हम उससे में उसकी क्लास ले लें। तो हमें क्या करना है, एक स्टेप बाय स्टेप चलना है कि पहले हम उसका बेस तैयार करेंगे, बेस क्या है हमारा, कंप्यूटर क्या है, उसमें चीजें क्या क्या होती हैं, फिर हम बात करेंगे आगे की। ठीक है, आज तो कभी हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे एमएस वर्ड का। ठीक है, जितनी चीजें मैंने समझाई है अभी तक का पढ़ाया है, आज हम लोग उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो देखो आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, ठीक है, प्रिंटर, प्रोजेक्टर और प्लॉटर। ये 5 एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं आउटपुट डिवाइस के। कौन कौन से हो गए? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर। अब इसमें स्पीकर को अगर छोड़े तो जितने भी और डिवाइसेस है, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया और प्लॉटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये हमें किस फॉर्म में हमें शो करते हैं रिजल्ट? ये हमेशा हमें शो करते हैं डिस्प्ले की फॉर्म में। ठीक है, और जो हमारा स्पीकर होता है वो हमें किस फॉर्म में रिजल्ट शो करता है? वो हमें शो करता है साउंड के फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, इसके एग्जांपल समझ में आए? आउटपुट डिवाइस के कौन कौन से एग्जांपल है? मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर। फिर बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस की। स्टोरेज डिवाइस के कौन कौन से एग्जांपल होगा? बहुत सारे हैं। एचडीडी, एचडीडी का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। प्लॉटर क्या होता है? देखो जैसे प्रिंटर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो छोटे छोटे प्रिंट्स निकालता है, जैसे A4 साइज हो गया, या थोड़े से बड़े प्रिंट निकालेगा। बट प्लॉटर क्या करता है, जैसे हमारे बैनर्स होते हैं, आप देखते हो कि रोड पे कहीं जाते होगे तो आपको बहुत बहुत बड़े बैनर्स नजर आते हैं, या पैम्पलेट्स जो स्कूल्स में छपते हैं, ब्रोशर्स जो छपते हैं, वो प्रिंटर से नहीं छपते, वो किससे छपते हैं? वो छपते हैं प्लॉटर से। प्लॉटर क्या करता है, हाई क्वालिटी में हमें प्रिंट देता है, हाई क्वालिटी में। और वो छोटे छोटे प्रिंट नहीं निकालता। वो कैसे प्रिंट निकालता है? बहुत बड़े बड़े और हाई क्वालिटी में। वहीं प्रिंटर हमारा क्या करता है, वो लो क्वालिटी में और छोटे प्रिंट्स निकालता है। इतना डिफरेंस है हमारा प्रिंटर और प्लॉटर में, दोनों का ही काम है प्रिंट करना। क्लियर है?
इतना क्लियर है अर्पिता? जो हमारा प्रिंटर होता है वो क्या करता है, छोटे छोटे हमारे प्रिंट्स निकालते हैं, वहीं हमारा प्लॉटर क्या करता है, जैसे बैनर्स हो गए, ब्रोशर्स हो गए बड़े बड़े, उनको प्रिंट करता है हाई क्वालिटी में। आउटपुट डिवाइस क्लियर नहीं है। देखो आउटपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस जो हमें क्या करता है, रिजल्ट के फॉर्म में हमें शो करता है। अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू गेट द रिजल्ट, ठीक है, विच कैन बी साउंड और डिस्प्ले। क्लियर हो गया? ठीक है, ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर पता है आपको? डिंपल आपको पता है प्रोजेक्टर? ओके, देखो अर्पिता, प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं, आप मूवी थिएटर अगर जब जाते हो, ठीक है, तो जो मूवी हमारी जो रन कर रही है वो किसके थ्रू कर रही है, प्रोजेक्टर से ही कर रही है। तो प्रोजेक्टर क्या करता है, हमें डिस्प्ले के फॉर्म में वो भी रिजल्ट देता है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी डिस्प्ले में आते हैं वो। प्रोजेक्टर बेसिकली हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे लाइव क्लासेस होती हैं। अब मान लीजिए अगर हम यहाँ पर हैं, ठीक है, आप कॉलेजेस में जाओगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए इनके 20-30 स्टूडेंट्स हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे कि हम प्रोजेक्टर का यूज करके हम क्या करेंगे, सारे बच्चों को बैठा देंगे और किसी भी वॉल पे व्हाइट स्क्रीन पे हम लोग उसको रन कर देंगे, जिससे क्या होगा, जब एक ही साथ सारे बच्चे उस चीज को देख सकें। अब हम पर्टिकुलर एक एक सिस्टम पे लेके जाएं और उसको दिखाएं तो उससे उतना क्लियर नहीं होता, इसलिए प्रोजेक्टर का यूज होता है कि एक ही साथ में सारी चीजें हम उसको डिस्प्ले करा सके और अच्छे से उसको बता सके, प्रेजेंट कर सके उस चीज को। जो हमारी मूवीज थिएटर में यूज होते हैं, जिससे हम लोग जो मूवीज हम लोग देखते हैं वो किससे देखते हैं, प्रोजेक्टर से ही देखते हैं, तो वो होते हैं प्रोजेक्टर। और कुछ स्पीकर आपको पता ही होगा, स्पीकर क्या होता है? इज इट आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस है ये। देखो वो सारी चीजें जो हमें डिस्प्ले के फॉर्म में हमें रिजल्ट शो कर रही हैं और साउंड के फॉर्म में जो हमें शो कर रही हैं, वो सभी कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। देखो एग्जांपल बहुत इजी है, कीबोर्ड, कीबोर्ड पे बटन्स होती हैं, हम जब तक का उसको प्रेस नहीं करेंगे तब तक कंप्यूटर में हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। माउस, माउस का क्या होता है, जब तक का हम उसमें क्लिक नहीं करेंगे तब तक का हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर जॉयस्टिक, जब तक का हम उसको मूव नहीं करेंगे इधर उधर तब तक का हम रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें कैसी हो गई, जब तक हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं तब तक का हमें कोई भी आउटपुट उसका नहीं मिल रहा है, इसलिए वो सारी कैसी डिवाइसेज हो गई, इनपुट डिवाइस हो गई। आउटपुट डिवाइस क्या हो गया, जैसे ही हमने ए प्रेस किया तुरंत ही मॉनिटर पे क्या हुआ, ए शो करके आ गया, तो मॉनिटर हमारी क्या है, आउटपुट डिवाइस है, जहां पे हमें रिजल्ट दिख रहा है, शो कर रहा है। हमने जैसे ही साउंड प्ले किया, स्पीकर से हमारे पास आवाज आई, मतलब हमें आउटपुट के फॉर्म में हमें वॉइस उसकी मिल रही है। तो वो सारी चीजें जिससे हमें रिजल्ट शो करते हैं, रिजल्ट मिलता है, वो सारी चीजें कैसी हैं, आउटपुट डिवाइस है। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, इस और प्लॉटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गए, ये सारी चीजें कैसी हैं, आउटपुट डिवाइस है। और कुछ? ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं स्टोरेज प्रोसेसिंग डिवाइस में। प्रोसेसिंग डिवाइस हमारी कौन सी हो गई, सीपीयू, ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, ठीक है। तो हमारी एक सिंगल ऐसी डिवाइस है जिसको हम लोग
प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। उसके अलावा भी और भी डिवाइसेस होती हैं जैसे मदरबोर्ड, रैम, ये भी हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस में ही आती हैं। बट रैम हमारी एक तरीके की मेमोरी भी है, ठीक है। बट अगर कभी आता है कि प्रोसेसिंग डिवाइस कौन कौन सी, तो हम दो एग्जांपल बता सकते हैं, मदरबोर्ड और दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। देखो मदरबोर्ड को दो चीजें मैं क्लियर करता हूँ। मदरबोर्ड क्या होता है, डिम्पल आपको पता है मदरबोर्ड क्या होता है? देखो मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड एक तरीके की हमारी चिप होती है जिसमें सारी चीजें हमारी कनेक्टेड होती हैं, जिससे हमारा सिस्टम रन करता है। अगर मदरबोर्ड नहीं है, ठीक है, एक तरीके का वो बेस होता है जिसमें क्या क्या चीज होती है, सीपीयू होता है, रैम होती है, रोम्स होते हैं, ठीक है, हमारी हार्ड डिस्क, ये सारी चीजें किसमें अटैच होती हैं, मदरबोर्ड में। अगर मदरबोर्ड नहीं है तो हमारा कंप्यूटर रन नहीं करेगा। तो हमारी सबसे जो हमारा जो मेन चीज है वो क्या है, हमारी मदरबोर्ड है, उसी पे ही सारी चीजें अटैच होती हैं, उसी से ही हमारा कंप्यूटर चलता है। अर्पिता, मैं दिखा भी दूंगा, इमेज भेज दूंगा। सीपीयू में वो रहता है, हाँ, आप लोग देखते होंगे सीपीयू रहता है, मतलब कैबिनेट रहता है, उसके अंदर आप एक छोटी सी चिप देखते होंगे, मतलब ज्यादा बड़ी नहीं होती है, उसमें बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होती है, बहुत सारे वायर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें लगी होती हैं, रैम्स लगी होती हैं, हार्ड डिस्क लगी होती है। देखा होगा आप लोगों ने, सीपीयू के अंदर एक छोटी सी प्लेट होती है ग्रीन कलर की, तो वही होता है हमारा मदरबोर्ड। ठीक है, रैम रोम हार्ड डिस्क के बारे में बोलो। ओके, तो देखो निम्बल, आपको कुछ पूछना है? स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइस में बात हैं। तो स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। एक ऐसी डिवाइस जिसका यूज क्यों करते हैं हम लोग, कि डेटा को स्टोर कर सकें। अब कौन कौन से एग्जांपल हो गए, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, मेमोरी कार्ड्स, पेन ड्राइव, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, स्टोरेज डिवाइस के। किसके एग्जांपल हैं, स्टोरेज डिवाइस के। ओके मैम, देखो, अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर डेटा, अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर डेटा, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, ऐसी डिवाइस जिसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। अब उसके एग्जांपल कौन कौन से हो गए, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। और एक आता है हमारा फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। ये सारे एग्जांपल किसके हैं, स्टोरेज डिवाइस के हैं। ये सभी, इन सभी का काम क्या है, डेटा को स्टोर करना, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। क्लियर है? अभी रैम रोम भी क्लियर करेंगे। पहले बताओ, ये इतना स्टोरेज डिवाइस क्लियर है? देखो रैम रोम भी एक तरीके की हमारी स्टोरेज डिवाइस में ही आती हैं, बट उसको हम लोग मेनली मेमोरी में काउंट करते हैं, ठीक है।
अगर पूछा जाता है स्टोरेज डिवाइस, तो उसमें हम लोग रैम रोम को नहीं बोलेंगे, वो किस में आ जाएगी, मेमोरीज में आ जाएंगी। तो देखो, अब रैम और रोम, जितने भी मैंने एग्जांपल्स बताए, हार्ड डिस्क बताई, ठीक है, सीडी डीवीडी, ये जो सारी चीजें हैं एक तरीके से किसका हिस्सा है, रोम का हिस्सा है ये। तो रैम रोम में डिफरेंस बस इतना होता है कि रैम क्या करती है, हमारे डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है, ठीक है, कि जब तक का हमारा सिस्टम रन कर रहा है तब तक का हम उसको, उसने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को सेव किया। जैसे ही सिस्टम ऑफ हो जाएगा तुरंत ही वो क्या करेगी, ऑफ कर देगी, मतलब उसकी पूरी जितनी मेमोरी होगी सब वो क्रैश कर जाएगी, मतलब उसमें कोई भी स्टोरेज नहीं बचेगा। वहीं रोम क्या करता है, वो डेटा को परमानेंट स्टोर करता है। रैम और रोम में डिफरेंस अगर पूछा जाए तो इतना बता सकते हो कि रैम का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए कि रैम का फुल फॉर्म क्या हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। हार्ड डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल है, हाँ, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। दोनों को पहले हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या चीजें होनी चाहिए कि रैम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। फिर हमारा दूसरी चीज आनी चाहिए रैम रोम में, कि रैम क्या करती है, हमारे डेटा को टेम्परेरी सेव करती है, और वहीं रोम हमारे डेटा को परमानेंटली सेव करती है, ठीक है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है और परमानेंट मेमोरी कौन सी है, तो आप बता सकते हो कि रैम इज अ टेम्परेरी मेमोरी और रोम इज अ परमानेंट मेमोरी। फिर अगर आप किसी भी एग्जाम्स वगैरह में आप जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आता है वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अभी देखो मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में बस इनका अंतर वही चीज है कि हमारे डेटा को टेम्परेरी सेव करना और परमानेंट सेव करना। टेम्परेरी हो गया वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल हो गया हमारा परमानेंट। टेम्परेरी हमारा हो गया वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल हो गया हमारा परमानेंट। जब तक हमारा सिस्टम रन कर रहा है तब तक हम किसका यूज हो रहा है, रैम का यूज हो रहा है। जैसे ही सिस्टम ऑफ, रैम का काम खत्म, बट रोम क्या कर रहा है, उसका स्टिल तब भी काम चल रहा है, ठीक है। तो रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी और रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। और कुछ पूछना है? और कोई क्वेश्चन? RAM is a volatile memory, yes. Now, ROM is a volatile, not. RAM is a volatile और ROM is a non volatile। देखो मैंने बताया ना, volatile और non volatile में बस अंतर इतना है, volatile means temporary और non volatile means permanent। RAM हमारा क्या करता है, टेम्परेरी हमारे डेटा को सेव करता है, इसलिए वो कैसी मेमोरी हो गई, वॉलेटाइल मेमोरी हो गई। और रोम कैसी सेव करता है, परमानेंट सेव करता है, इसलिए वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हो गई। हाँ, RAM is a volatile memory or ROM is a non-volatile memory. Any other question? ठीक है, ये चारों चीजें क्लियर हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, ये सारी चीजें क्लियर हैं। डिम्पल आपको क्लियर है? क्योंकि आपने तो सारी स्टार्टिंग से क्लासेस लेती हुई आ रही हैं, अभी तक आपने कोई ड्रॉप भी नहीं करी कोई क्लास, तो आपको तो शायद सारी चीजें क्लियर होंगी। प्रोसेसिंग डिवाइस है सीपीयू एंड मदरबोर्ड, यस। हाँ, मैं सीपीयू और मदरबोर्ड के बारे में एक चीज और आपको बता दूं कि क्वेश्चन और आते हैं बेसिक, बहुत ही छोटा है। दो चीजें होती है, एक हार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है और एक होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सुना होगा आप लोगों ने, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर तो सबको पता होगा क्या कौन सा होता है। सीपीयू क्या है,
ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और हार्ट ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और वहीं हार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या कहलाता है? हमारा मदरबोर्ड। तो ये भी बहुत नोट कर लेना अच्छे से कि हार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है मदरबोर्ड। ठीक है डिम्पल? हार्ट ऑफ कंप्यूटर हो गया हमारा मदरबोर्ड और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हो गया सीपीयू। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एएलयू, देखो ये सीपीयू के पार्ट्स होते हैं। सीपीयू के भी 3 पार्ट्स होते हैं, एएलयू, एमयू और सीयू। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। और अगर हम इसको एक्सप्लेन करने की बात करें तो देखो इनके नेम से क्लियर है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का मीन्स क्या है? अर्पिता एक बार अनम्यूट करो, मुझे समझ में नहीं आया क्या लिखा है। अनम्यूट करके एक बार बोलो क्या बोलना चाह रही हो। सीखना है कंप्यूटर या सिखाना है? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। मैंने बोला कंप्यूटर में ओके सीखना है, तो आप परेशान ना हो, सारी चीजें क्लियर होंगी। देखो अगर हम इन तीनों चीजों को एक्सप्लेन करें, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट, तो उनके नेम से क्लियर है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या हो गया? जो हमारे अरिथमेटिक चीजों को कंट्रोल करता है। जैसे हमारी जितनी भी कंप्यूटर में सॉल्व जो भी चीजें होती है, जैसे हमारा कैलकुलेशन से रिलेटेड जितना भी पार्ट है, वो कौन कंट्रोल करता है? हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। ठीक है, जितना भी कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है हमारे कंप्यूटर में। आप कभी भी कैलकुलेटर का यूज करते हो या आप जब एक्सेल का यूज करते हो तो उसमें हम लोग नंबर्स यूज करते हैं और उसका हमें सम्स मिलते हैं, तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये सब कंट्रोल कर रहा है हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, सारी चीजें बेटा क्लियर हो जाएंगी, परेशान मत हो। ठीक है, फिर बात करते हैं मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट के नाम से क्लियर है, वो क्या चीजें कंट्रोल करती है? मेमोरी से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उस कौन उसको कंट्रोल करता है? मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? जितने भी हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल करने का काम किसको है? ठीक है, फिर आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का बेसिकली काम क्या है कि जितनी भी इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग और स्टोरेज डिवाइसेस हैं इनको मैनेज करना किसका काम है? कंट्रोल यूनिट का काम है। जो भी चीजें काम हो रही हैं, जो भी चीजें चल रही हैं हमारे कंप्यूटर में, जितनी भी डिवाइसेस काम करती हैं वो कैसे चलती हैं? वो कंट्रोल यूनिट पे। आप बेटा सुन रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ अर्पिता? अभी ये तीनों चीजें क्लियर है आपको कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, मेमोरी यूनिट क्या है और कंट्रोल यूनिट क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या है? जितनी भी हमारा सम से रिलेटेड जितना भी काम होता है
ठीक है। जितना भी हम कैलकुलेशन वाला पार्ट हमारा है कंप्यूटर में, वो सब मैनेज कौन करता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। ठीक है। मेमोरी यूनिट का काम क्या है? जो भी हमारी मेमोरीज है जैसे रैम रोम, इनको कंट्रोल करने का काम किसका है? मेमोरी यूनिट का है। फिर बात करते हैं कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? जितनी भी डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर में, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और सीपीयू मींस हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस, इनको कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। हाँ, कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है। सीयू, सीयू का काम क्या है? जितनी भी हमारी डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर में, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज, इन सबको मैनेज करने का काम है हमारा कंट्रोल यूनिट का। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? मैं तो सोच रहा था आज थोड़ा प्रैक्टिकल करवा देता मैं। अच्छा देखो, अभी हमने देखो थ्योरी में इतनी चीजें क्लियर हैं। ठीक है। कुछ बहुत बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हम लोग कंप्यूटर में वॉलपेपर कैसे लगाते हैं, ठीक है, फोल्डर कैसे बनाते हैं, फाइल कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें एक बार हम लोग सीख लेते हैं। डिम्पल, स्टार्ट करें प्रैक्टिकल। तो कुछ बेसिक चीजें हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैंने एक चीज बताई थी, डेस्कटॉप। ठीक है। जो फर्स्ट स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर होती है वो होता है हमारा डेस्कटॉप। अगर कभी कोई डेस्कटॉप पूछता है कि डेस्कटॉप क्या है, तो आप बता सकते हैं ये जो स्क्रीन है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेस्कटॉप। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर। जैसे हमारा सिस्टम ऑन होता है तो जो भी हमें पहली स्क्रीन नजर आती है कंप्यूटर में, उसको बोलते हैं हम लोग डेस्कटॉप। अगर मान लीजिए जैसे हम किसी डिवाइस में हैं या किसी ड्राइव में गए हुए हैं, ठीक है, इनकेस अगर हम यहाँ पे मान लीजिए हैं और आपसे कोई बोल रहा है अरे डेस्कटॉप पे चले जाओ, ठीक है, तो आप क्या करो? तो डेस्कटॉप को पता होना चाहिए कहाँ पर है, तो हमारा डेस्कटॉप कहाँ है? यहाँ है। इतना क्लियर है? डेस्कटॉप क्या है हमारा? द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप। इतना क्लियर है? ये हमारा होता है डेस्कटॉप। ठीक है। फिर देखो, जब भी हमारा कभी भी कंप्यूटर ऑन हो तो सबसे पहले हमें रिफ्रेश करना होता है। ठीक है। तो रिफ्रेश कैसे करेंगे? राइट क्लिक ऑफ माउस। ठीक है। अब देखो ये है हमारा लैपटॉप। ठीक है। दैट इज लैपटॉप। इसमें देखो इतनी सारी कीज हैं। इसमें दो कीज हैं, ये हमारी हो गई राइट क्लिक और ये हमारी हो गई लेफ्ट क्लिक। तो जैसे हम राइट क्लिक देखो प्रेस करेंगे, ठीक है, तो उसमें हमारा क्या गया? कुछ ऑप्शंस खुल गया। तो राइट क्लिक ऑफ माउस, देन क्लिक ऑन रिफ्रेश। तो इस तरीके से हम सबसे पहले कंप्यूटर जैसे ही हमारा कभी भी ऑन हो तो सबसे पहले हम 3 to 4 टाइम्स उसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है। हमने रिफ्रेश कर लिया। देखो रिफ्रेश करने से क्या होता है, जितनी भी चीजें कंप्यूटर में पड़ी होती हैं, ठीक है, जो पहले से रन कर रही होती हैं, तो वो क्या करता है उसको प्रॉपर तरीके से, हाँ मैम बता रहा हूं मैं, ठीक है, रिफ्रेश हम लोग इसलिए करते हैं कि जो भी डिवाइस जो भी काम चल रहा है हमारे कंप्यूटर में पहले से, वो प्रॉपर तरीके से काम करने लगे। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग होते हैं, हम लोग भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे तो थकेंगे ना हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं खड़े हो जाते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, तो उसको ब्रेक देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रेश का यूज करते हैं, जिससे कि उस कंप्यूटर क्या करे, सही से काम करे। उसको कंटिन्यू अगर हम लोग वर्क करते रहेंगे तो क्या करेगा, हैंग कर जाएगा, थक जाएगा और कंप्यूटर क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए हम लोग रिफ्रेश का यूज करते हैं कि प्रॉपर वो सही से काम करे।
क्लियर है? और कोई क्वेश्चन? ये जो लैपटॉप है ये है थिंकपैड का, ठीक है। इस कंपनी का नेम है थिंकपैड। ये देखो डिपेंड करता है कि आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे लेते हो, ठीक है। लैपटॉप का प्राइस क्या होता है ना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी हार्ड डिस्क है, कितनी रैम है, ठीक है। उसका प्रोसेसिंग देखो, मैं बता तो रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या चीज़ होती है। कॉन्फ़िगरेशन देखो, जब भी हम लैपटॉप लेते हैं, जब हम मोबाइल लेते हैं, ठीक है, तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं आप बताओ। हम लोग ये देखते हैं उसका स्टोरेज अच्छा होना चाहिए, 32 GB का नहीं, हमें 64 GB का चाहिए मोबाइल, या हम 28 GB का हमें मोबाइल चाहिए, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। हम देखते हैं, देखते कि नहीं देखते हैं? और क्या देखते हैं? कैमरा देखते हैं उसका कि अच्छा है कि नहीं अच्छा है, ठीक है। और क्या देखते हैं हम लोग? प्रोसेसिंग देखते हैं कि मोबाइल अच्छा चलता है कि नहीं चलता, उसका प्रोसेसर कैसा है। तो ये कुछ इसी तरीके से लैपटॉप की भी कॉन्फ़िगरेशन होती है। दो कैमरास जितने भी लैपटॉप्स होते हैं वो तो इनबिल्ट फीचर्स होते हैं, ठीक है। कैमरा क्या एक तरीके का इनबिल्ट फीचर है। जिस तरीके से हम लोग जब मोबाइल लेते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं कि उसकी रैम कितनी है, 2 GB है, 4 GB है, 6 GB है। इसी तरीके से लैपटॉप्स की भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है कि उसकी रैम कितनी है, उसकी हार्ड डिस्क कितनी है। जो हम लोग मोबाइल में स्टोरेज बोलते हैं, उसी को हम लोग कंप्यूटर में क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क बोलते हैं। मोबाइल हैंग इसलिए करता है क्योंकि अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन में, अब हमारा मोबाइल में हमारी रैम पड़ी हुई है 1 GB, ठीक है, बट हम उसमें काम बहुत सारा कर रहे हैं। अरे अर्पिता, मैं बेटा सारी चीजें क्लियर करूंगा, बट वन बाय वन ही क्लियर करूंगा ना। पहले तुम सारे क्वेश्चन लिख लो आज, उसके बाद मैं एक एक करके एग्जांपल दूंगा। अब तुम सारे क्वेश्चन पहले टाइप कर लो अच्छे से। डिम्पल जी, आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, एनीथिंग एल्स? चलो ठीक है अर्पिता, देखो मैं, ठीक है मैं, तो अर्पिता मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ या पहले मैं थ्योरी क्लियर करूँ, इतना बता दो। अर्पिता देखो, पहले अभी हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं ना। थ्योरी पार्ट क्या है कि हम, हमारी जब लाइव क्लास होगी मंडे को, तो हम लोग उसमें भी एक बार डिस्कशन कर लेंगे, बट प्रैक्टिकल हम लोग डेली डेली नहीं करते हैं। तो हम पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप विजार्ड हो गया ये। तो फर्स्ट स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप। फिर मैंने तो को बताया था कि फोल्डर कैसे बनाते हैं। आज हम लोग सीखेंगे फोल्डर बनाना, ठीक है। फोल्डर बनाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले राइट क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद न्यू में क्लिक करेंगे, और ये देखो सबसे ऊपर ये बन के आ रहा है फोल्डर, आ रहा है। इस पे क्लिक करेंगे और हमारा देखो फोल्डर क्रिएट हो गया, हो गया क्रिएट। अब ये देखो हमारा ये क्या है, ये फोल्डर आ गया, आ गया। अभी इसका नाम क्या है? अभी इसका नाम है न्यू फोल्डर। किस नाम हेलो। से? हाँ बोलो। हेलो। हाँ सर, ये जो स्क्रीन है ना वो विजिबल है, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन बहुत हेजी आ रहा है, क्या आ रहा क्लियर बेटा? नहीं है स्क्रीन में ये जो स्क्रीन शेयर कर रहा है ना आप, तो ये क्लियर नहीं है। इसमें जो लिखा हुआ है वो ठीक से नहीं देख पा रहा है।
ठीक है। अभी क्लियर आ रहा है? हाँ 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 अभी क्लियर है? हाँ सर। ओके, ठीक है। देखो मैं फिर से बता देता हूँ कि देखो हमने क्या किया, सबसे पहले राइट क्लिक किया, ठीक है। अभी क्लियर है? देन हमने क्लिक किया न्यू पे, और फिर हमने क्लिक किया फोल्डर पे। जैसे क्लिक किया तो हमारा ये देखो फोल्डर बन के आ गया। सर फोल्डर बनाने का ये एक ही तरीका है क्या, कोई शॉर्टकट ये वगैरह कुछ है क्या? पहले एक तरीका तो हम लोग सीख जाए ना, एक दूसरा तरीका भी मैं बता रहा हूँ, ओके ठीक है सर। ठीक है। इतना क्लियर है? पहले ये बताओ कि अगर हमें नॉर्मली अगर फोल्डर बनाना है तो हाँ इतनी हाँ चीज ये क्लियर, क्लियर हो गया। ठीक है। ये हमारा हो गया फोल्डर। हाँ अब अभी आ रहा है देखो न्यू फोल्डर नेम लिख के आ रहा है, ये आ गया न्यू फोल्डर 2 लिख के आ रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि इसका नाम हम अपने नेम से सेव कर दें। तो उसका क्या हो जाएगा स्टेप? सबसे पहले हम इस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, फोल्डर पे हम लोग करेंगे राइट क्लिक। तो इस तरीके के देखो कुछ बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। हाँ हाँ फिर हम लोग जाएंगे रीनेम पे, रीनेम पे रीनेम। क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे हाईलाइट करने लग गया, हाँ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें ये फोल्डर का नाम चेंज करना पड़ेगा। देंगे और इसका हम लोग यहाँ पे नाम सेव कर देंगे। जैसे हमने लिखा डिम्पल, डिम्पल। ठीक है, और एंटर। जैसे एंटर प्रेस करेंगे हमारे फोल्डर का नाम क्या हो गया, चेंज हो गया, डिम्पल आ गया। हाँ इसी तरीके से हम इसका नाम अगर रीनेम करना चाहें तो वही स्टेप आ गया, राइट क्लिक देन रीनेम। रीनेम, ठीक है। और यहाँ हमने लिख दिया अर्पिता। अर्पिता, ठीक है। अब हमारे दोनों फोल्डर के नेम्स क्या हो गए, एक का नाम हो गया डिम्पल और एक का नाम आ गया अर्पिता। क्लियर है? हाँ देखो ये तो हमारा हो गया नॉर्मल तरीका जो हम लोग फोल्डर, ठीक है। हाँ दूसरा तरीका क्या, अभी देखो ये डिम्पल आ रहा है और अर्पिता आ रहा है, उसके अलावा कोई फोल्डर नजर आ रहा है आपको पूरी स्क्रीन में? हाँ ये इस लेफ्ट साइड में है बहुत फोल्डर। वो फोल्डर्स नहीं, वो आइकन्स है, वो सारे फोल्डर्स नहीं, फोल्डर हमारे ये होते ओ हैं, ये सॉरी सॉरी सर। ठीक है। ये सभी क्या है, ये सारे आइकन्स है जो सबका अलग अलग आइकन होता है। फोल्डर का जो आइकन होता है वो हमारा कैसा ये होता है, क्लियर है? हाँ ठीक है। फिर देखो एक तरीका ये हो गया, एक तरीका और है, वो हम लोग कीबोर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। पहले ये बताओ इन दो फोल्डर के अलावा कोई फोल्डर नजर आ रहा है तो सुनो, हाँ इन दो फोल्डर्स के अलावा कोई तीसरा फोल्डर नजर आ रहा है? नहीं 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 नहीं। ठीक है। तो अब जो तीसरा फोल्डर अगर हमें क्रिएट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल, ठीक है, शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट एन हाँ, एक साथ तो प्रेस जैसे करना होगा ये। हाँ, पहले हमने देखो कंट्रोल को दबाया, ठीक है, दबाए रहेंगे, फिर हमने शिफ्ट को, फिर एन। ये देखो जैसे हमने क्लिक किया तो देखो एक नया फोल्डर बन के आ गया, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और रीनेम का शॉर्टकट की क्या है, रीनेम करने का? देखो रीनेम का हमारा शॉर्टकट क्या होती है, F2। F2। देखो हमने जैसे क्लिक किया आ गया न्यू फोल्डर पे। हाँ 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 F2। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, पहले हमें क्या करना होता है, किसी भी फोल्डर पे क्लिक करेंगे हम, जैसे मान लो डिम्पल पे हमने क्लिक किया, ठीक है, यस सर। ठीक है। और जैसे हम F2 प्रेस दबाएंगे देखो हमने यहाँ पे F2 करेंगे, इसका क्या होगा, देखो रीनेम के लिए ऑप्शन आ गया,
आगे हमने तो उसको सर क्लोज, इतना क्लियर। सर रीनेम करने के पहले ये फोल्डर के ऊपर सिलेक्ट करना होगा, राइट? हाँ पहले देखो, अगर हमें इस पे, अगर हमें इसका रीनेम चेंज करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे ना। अगर हमें इसको, इसका नाम चेंज करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका नाम चेंज करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट। हाँ तो हाँ अब हम अगर कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो किसका रीनेम हम कर देंगे, किसी का तो नहीं कर सकते, हमको क्या पता हमें किसका करना नहीं। है। तो हमें जिसका करना है हम उसको तो सिलेक्ट करेंगे ना सबसे पहले। हाँ जैसे हमने देखो, अब अर्पिता पे क्लिक किया और जैसे ही F2 हमने प्रेस किया तो देखो रीनेमिंग ऑप्शन आ गया। सिलेक्ट आगे करने के बाद F2 क्लिक करना होगा, राइट? F2 क्लिक करो, शांति रीनेम हो जाएगा। देखो हमने यहाँ पे नाम चेंज किया और एंटर किया, रिया। नाम चेंज हो गया, हो गया। हाँ और कोई क्वेश्चन? नो सर। ये हो गया हमारा नॉर्मल फोल्डर बनाने का तरीका, ठीक है। उसको रीनेमिंग करने का तरीका क्लियर है, क्लियर है। यस सर। डिम्पल आपको क्लियर है ये दोनों स्टेप्स की फोल्डर को कैसे बनाते हैं और रीनेमिंग कैसे करते हैं? एक बार फिर बताएं, क्या कौन सा वाला बताना है, आप ये बता दो। शॉर्टकट की बताऊं या नॉर्मल वाला बताऊं? देखो नॉर्मल हम बनाते हैं, राइट क्लिक, न्यू एंड फोल्डर पे क्लिक, ठीक है। और दूसरा स्टेप हो गया हमारा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। एन। देखो एक और नया फोल्डर हमारा आ गया, आ गया तो आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कंट्रोल शिफ्ट एन जैसे प्रेस करते हैं हमारा एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है। अब इसको रीनेमिंग कैसे करते हैं, किसी भी फोल्डर पे हम लोग क्लिक करेंगे जाके, ठीक है। जैसे हमने इस पे क्लिक किया और F2 बटन हम लोग प्रेस करेंगे, F2 प्रेस किया तो देखो रीनेमिंग के लिए ऑप्शन आ गया। आगे रीनेम करने के लिए हमने यहाँ पे सेव किया, रिम्पल, और हमारा उसका रीनेमिंग हमने कर दिया। इतना क्लियर है डिम्पल कि फोल्डर को क्रिएट कैसे करते हैं और उसको रीनेम कैसे करते हैं शॉर्टकट की से, और नॉर्मल हमारा कैसे करते हैं कि राइट क्लिक किया, देन हम कहाँ गए, रीनेम में गए और उसको रीनेम कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिलीट का। तो देखो राइट क्लिक किया, डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, आ रहा है, इस पे क्लिक किया, हमारा फोल्डर डिलीट हो गया, हो गया। अर्पिता हाँ यस सर। ठीक है, हमें इस फोल्डर को डिलीट करना है तो राइट क्लिक किया, डिलीट पे क्लिक किया, फोल्डर हो डिलीट। गया डिलीट। दूसरा तरीका क्या है कि हमने इस पे क्लिक किया, देन हमने क्या किया, डिलीट बटन को प्रेस किया। ये देखो डिलीट बटन नजर आ रहा है, यस। इसको प्रेस किया, देखो यहाँ से डिम्पल गायब हो गई, डिम्पल गायब हो गई। डिम्पल आप कहाँ चली गई, आप तो यहाँ पे है ही नहीं, डेस्कटॉप पे नजर ही नहीं आ रही है। वो डिलीट हो चली गई, गया। वो डिलीट हो गई, ठीक है। अब देखो रिया, अब रिया को भी देखो डेस्कटॉप से हम निकाल देते हैं, ठीक है। रिया पे क्लिक किया और इसको भी यहाँ से गायब कर देते हैं, और ये देखो ये भी रिया भी गायब हो गई। सर ये जो डिलीट हो गया तो ये इस फोल्डर को रिकवर कैसे करूं, कि हाँ रिसाइकल वेरी, बिन से? ये देखो वेरी गुड क्वेश्चन। देखो रिसाइकल बिन है, इसमें इसको हम चला लोग गया। इसको सबसे पहले ओपन कर लेंगे। देखो इसमें बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, और देखो इसमें रिम्पल भी है, रिया भी है, हाँ ठीक है। ये देखो डिम्पल भी है, सब लोग पड़े रिया। हुए हैं इसमें। तो इसमें हमें करना कैसे है रिकवर,
उस पे फोल्डर पे क्लिक करेंगे, देन राइट क्लिक और रीस्टोर। रिस्टोर। हाँ, पहले फोल्डर पे क्लिक, राइट क्लिक और रीस्टोर, राइट क्लिक और रिस्टोर। राइट क्लिक और रीस्टोर। रिस्टोर। इसको, हाँ, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। ये देखो ये तीनों फिर से आ गई यहाँ पर, प्रिया भी आ गई, हाँ। डिम्पल भी आ गई, आ गए तीनों लोग वापस। हाँ सर। डिम्पल फिर से आप आ गई। आर यू देयर? चलो ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल फोल्डर बनाने का तरीका। अब हम बात करते हैं फाइल्स। ठीक है, फाइल को क्रिएट करने के लिए अगर हमें नॉर्मली नोटपैड की फाइल क्रिएट करनी है, तरीका वही है, न्यू में जाएंगे, देन न्यू पे क्लिक किया, देन कहाँ क्लिक करेंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये देखो हाँ। हमारी इस तरह की फाइल हमारी बन गई। रिनेम अगर हमें करना, हम स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं रिनेम। हमने स्टार्टिंग में ही नेम दे दिया, ठीक है, या तो हम लोग बाद में भी दे सकते हैं। रिनेमिंग करने का तरीका सेप सबका वही, चाहे फोल्डर हो या फाइल हो। ठीक है, देखो इस पे जैसे F2 प्रेस करूंगा मैं, तुरंत ही देखो रिनेमिंग का ऑप्शन आ गया, आ गया। हाँ। रिनेम किसी भी चीज का करेंगे तो सबका तरीका वही है। ये देखो हमारे इस तरीके से खुल के आ जाएगा फाइल। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ भी लिखते हैं। लिखता है। जैसे हमने लिखा टेम्पल আরো गुड দুটো ওষুধ আছে না ডাক্তার। गर्ल। डिम्पल एक अच्छी लड़की है, डिम्पल अच्छी लड़की, ठीक है, डिम्पल इज अ वेरी गुड गर्ल। डिम्पल एक बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है, इसी तरह से हमने लिख दिया अर्पिता इज अ गुड गर्ल। ठीक है, हमने देखो अब दो चीजें यहाँ लिख दी। ठीक है, डिम्पल इज अ वेरी गुड गर्ल और अर्पिता इज अ गुड गर्ल लिख दिया। क्लियर है? अभी देखो, अभी हमने इससे पहले क्लास करी थी जिसमें सेव और सेव एज मैंने बताया था, बताया था। तो हम लोग वही करेंगे। अगर हमें इस फाइल को सेव करना है, ये है तो पहले ही से सेव, अगर हम इसको क्लोज करेंगे तो देखो आ रहा है सेव और डोंट सेव। हमने नॉर्मली सेव कर दिया, बट हमारी फाइल कहाँ है, डेस्कटॉप पे है, मुझे पता है, पता है। दिख रही है, इसको हमने दोबारा ओपन कर लिया। अब देखो दोनों में अंतर दिख जाएगा क्या क्या होता है। जैसे पहले हम फाइल में गए, अगर हम सेव एज करेंगे तो हमसे लोकेशन मांग रहा है, मांग रहा है कि कहाँ पे सेव करना है। स्क्रीन यस, क्या हुआ बेटा? अच्छा, क्लियर शो नहीं हो रहा है, अभी हो रहा है शो क्लियर। अर्पिता आपको क्लियर शो हो रहा है? ठीक है, देखो जैसे हमने सेव एज पे क्लिक किया तो हमसे देखो लोकेशन मांगने लग गया, और प्लस उस फाइल को रिनेम करने का भी। अभी शो नहीं हो रहा आपको अर्पिता?
देखो इस तरीके से, ये अभी हमारी फाइल शो कहाँ सेव हो रही है? और शो, हाँ स्क्रीन शो हो रहा है लेकिन कुछ टाइम पे प्रॉब्लम हो रहा है। देखो अभी जो हमारी जो फाइल सेव हो रही है वो कहाँ पे सेव हो रही है, हमें ये अगर पता करना है तो हमें ये पता होना चाहिए ये कहाँ सेव हो रही है। डेस्कटॉप पे सेव हो रही है। कहाँ हो रही है? डेस्कटॉप पे। ये जो नेम लिखा होता है ऊपर, ये हमारी लोकेशन होती है। ठीक है, अगर हम कभी भी सेव एज करेंगे तो हमें पता होना चाहिए हमारी फाइल कहाँ सेव हो रही है। अगर हम यहाँ पे सर जैसे सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या है? सेव मतलब तो सेव सेव हो रहा है, लेकिन सेव एज है कि कहाँ से मैं करूँगी ये सेव, यही है सेव एज। हाँ देखो सेव करना है ओके, तो हम नॉर्मली नॉर्मली सेव करना है, हाँ। सेव एज में ये पता चलता है कि हम कहाँ सेव करना चाहते हैं। ठीक है, हाँ, सेव का मतलब है उसी चीज को अपडेट कर देना। अपडेट। अपडेट कर ओके देना, ये मॉडिफाई कर देना। हमने ओके जैसे ओके। सेव पे क्लिक किया, अभी हमारी फाइल कहाँ पर सेव होगी? डेस्कटॉप पे। हम जाते हैं डेस्कटॉप डेस्कटॉप पे पे। सेव, हम जाते हैं डॉक्यूमेंट्स पे हो सेव। डॉक्यूमेंट पे जैसे क्लिक किया तो देखो ये डॉक्यूमेंट आ गया यहाँ पे लिख के। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसका अर्पिता नाम ना लेके हमने इसका नाम रख दिया डिम्पल। शो हो रहा है सबको? ठीक है, डिम्पल लिखा और देन सेव पे क्लिक कर दिया। अब देखो ये जो हमारी फाइल है, ये जो हमारी फाइल है ये दो जगह सेव हुई है। अब हम कैसे पता करेंगे दो जगह सेव हुई है? इसको हमने क्लोज कर दिया। एक तो ये अर्पिता हमारी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, एक तो ये अर्पिता डेस्कटॉप पड़ी हुई है। अर्पिता को खोलेंगे तो उसके अंदर भी यही चीज नजर आ रही है, डिम्पल इज अ वेरी गुड गर्ल आ रही है। इसको क्लोज कर देते हैं, पीसी में जाएंगे नॉर्मली, यहाँ डॉक्यूमेंट्स में हम लोगों ने फाइल सेव करी थी तो डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे और ये देखो डिम्पल आ गई नजर। ठीक है, ये देखो डिम्पल में भी वही चीजें दिख गई। क्लियर है कि हमारी फाइल कहाँ पे सेव हुई जाके? डॉक्यूमेंट्स में हमारी सेव हो गई। ये देखो टाइटल, ठीक सर है। डेस्कटॉप में ये सेव नहीं होगा? नहीं डेस्कटॉप पे तो ऑलरेडी सेव ही है, देखो ना ये, क्योंकि वो आपके नाम से सेव थी, अर्पिता के नाम से। ये हाँ, हमारा क्या, और वो ठीक है। है डॉक्यूमेंट्स में। हाँ हम लोग जब भी सेव एज करते हैं मीन्स हम लोग दूसरी फाइल क्रिएट कर रहे हैं। सेव एज का मीन्स हो गया हम लोग दूसरी फाइल दूसरी लोकेशन पे हम लोग सेव करना चाहते हैं इसलिए। और अगर हम चाहते हैं कि इसी सिर्फ अर्पिता में ही, देखो अर्पिता लिखा हुआ, अर्पिता द गुड गर्ल, एंड हमने ये लिखा विशाल सर इज अ टीचर। और हमने देखो इसको क्या किया, विशाल सर इज अ टीचर लिखा और हमने क्या किया, इसको फाइल में गए और सिर्फ सेव किया। क्या सेव एज नहीं कर रहा, क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ सेव कर रहे हैं। क्लिक किया और इसको हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब देखना अर्पिता में अगर हम ओपन करेंगे अर्पिता को, ठीक है, अर्पिता वाली फाइल अगर हम ओपन करेंगे तो इसमें देखो विशाल सर इज अ टीचर लिख के आ रहा है, बट अभी हमने डिम्पल वाली भी फाइल सेव करी थी, डिम्पल को ओपन करके देख लेते हैं क्या उसमें भी लिख के आ रहा है ये। डिम्पल में क्लिक करेंगे बट डिम्पल में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने अपडेट किस में किया है, हमने अपडेट किया है अर्पिता वाली फाइल में। तो सब में अपडेट नहीं होता है, अपडेट किस में करेंगे, जो पर्टिकुलर हमारी फाइल होगी,
जिसमें हमें कुछ बढ़ाना है। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? कुछ ना समझ में आया हो, कुछ पूछना हो? कि सेव एज और सेव में अंतर क्या है? डिम्पल आपको पूछना है सेव एज और सेव में अंतर क्या है, या कुछ समझ में ना आया हो कि कैसे क्या हुआ, कैसे फाइल आई, कैसे सेव किया, क्यों सेव किया, कहाँ सेव किया? एनीथिंग, एनी क्वेश्चन? पक्का? क्लियर है इतना दोनों को अच्छे से, कि फाइल कैसे क्रिएट करी, फोल्डर कैसे क्रिएट किया, सेव कैसे किया, सेव एज कैसे किया? ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? वन सेकेंड, अभी तो 1 घंटे की क्लास हुई है, तो ओवर करना है कि आगे? और मैं एक चीज और देखो, 2 चीजें क्लियर है, एक चीज और आप लोग पढ़ लो, है ना? उसके बाद मैं क्लास ओवर करता हूँ, और वो है हमारे डेस्कटॉप का वॉलपेपर चेंज करना, ठीक है? इतना और कर लेते हैं, उसके बाद मैं ओवर कर दूंगा क्लास। डिम्पल जल्दी बताओ। इतना और कंप्लीट कर लें, ठीक है? हम लोग डेस्कटॉप का वॉलपेपर और चेंज करना सीखते हैं, ठीक है? करना हमें कुछ नहीं है, सारे स्टेप सेम है, सारी चीजें वही हैं। अर्पिता कुछ पूछना है? अर्पिता कुछ पूछना है? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे। अभी ये देख लो, अभी हमारा वॉलपेपर ये लगा हुआ, ठीक है? वॉलपेपर सबको क्लियर? अब हम चाहते हैं हमारा ये वॉलपेपर ना दोस्त। सबसे पहले राइट क्लिक किया, फिर हम गए पर्सनलाइज में, ये दूसरी विंडो। देखो अभी इसमें होगा नहीं, क्योंकि दूसरे वाले यूजर से खोला हुआ है, तो अभी तो ये ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है? ऐसा करते हैं, तो प्रैक्टिकल में कल करवा दो, कल नहीं, मंडे को करवा दूंगा, ठीक है? क्योंकि विंडोज 7 की अलग तरीका है, विंडोज 10 है तो ये दूसरा तरीका आ रहा है। चलो ठीक है, अभी हम लोग इतना क्लास को ओवर करते हैं। आगे की जो चीजें होंगी, जो प्रैक्टिकल होगा वो हम लोग कल कर लेंगे, कल नहीं मंडे को करेंगे, ठीक है? जो भी प्रैक्टिकल्स होंगे। किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से बता दो, क्लियर करते हैं और फिर ओवर करते हैं। डिम्पल कोई क्वेश्चन? अर्पिता कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है ना, मुझे वॉइस नहीं आ रही। अर्पिता आपको मेरी वॉइस आ रही है? डिम्पल शायद आपके में नेटवर्क इशू हो सकता है।
नेटवर्क इशू। चलो ठीक है ना, फिर हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। चलो बाय।